अंधभक्त हैं, जिनकी बुद्धि खराब हो चुकी है, जो अलग अलग भेष बदल के इधर उधर दौड़ रहे हैं, तो उनकी बुद्धि जल्दी सद्बुद्धि दे। और शायद मैं बहुत बड़ा हवन भी करने जा रही हूँ कि जो मूर्ख हो गए हैं, जो बिल्कुल अपने देश का अन्न खाकर और अन्नदाताओं की तरफ कोई भी ध्यान नहीं दे रहे, तो उनके लिए मैं महायज्ञ कराऊंगी, इनकी बुद्धि शुद्धि के लिए, अंबानी या दानी के लिए, इनके सब के लिए सब कुछ चल सके, उनके नाम से हवाई अड्डे बन सके। अब किसान अपने बनाएंगे जो कुछ बनाएंगे। यानी किसानों ने अब आत्मनिर्भर बनने की पूरी तैयारी कर ली है। पता नहीं उन बेशर्मों को रोटी खा खा के हमारी बोलने की हिम्मत कैसे पड़ गया। अन्न खा के किसान का, और इतनी बदतमीजी से किसान का चीर हरण करें जिसका अंदाजा नहीं लगा सकते। उससे हम बहुत ज्यादा दुखी भी हैं और गुस्सा भी है। नमस्कार, आप बहुजन टीवी देख रहे हैं और मैं आपके साथ प्राची हूँ। किसानों के इस आंदोलन को अब 3 महीने पूरे हो चुके हैं और धीरे धीरे अब ये आंदोलन परिपक्व होने लगा है। और इसी कड़ी में यहाँ पर किसानों की एक मैगजीन छापी गई है जिसका नाम पद्म क्रांति है। हमारे साथ एक महिला है जिनका नाम ममता जी है और समाज सेवी हैं, और उन्होंने ही ये मैगजीन छपवाई है। और तमाम किसान हमारे साथ भी जुड़े हुए हैं, एक बार उन्हें भी दिखा दीजिए जिनके हाथों में ये मैगजीन दी गई है। तो सबसे पहले आपसे जानना चाहूँगी कि क्या उद्देश्य है इस मैगजीन को छपवाने? देखिए, 90 दिनों से ज़्यादा अगर किसान भाई हमारे यहाँ पर मतलब हुए हैं, और आज हिंदुस्तान में हर किसी का दिल इनसे जुड़ा है। ऐसा नहीं है कि बस कि मतलब किसान, अगर जो किसान की करता है या जिसके खेत हैं वही इनसे जुड़ा है, ऐसा नहीं है, क्योंकि हमारी भावनाएं इनसे जुड़ी हैं। अगर भगवान के बाद नाम आता तो मेरे किसान भाइयों का नाम आता है, इसीलिए कहीं ना कहीं मेरे अंदर ये दिल का दर्द था और हम ये मैगजीन निकलवा रहे हैं। तो इस पर हमने पिछले बार भी किसानों को लेके हल लेके मतलब संसद उखाड़ते हुए हमने इसके ऊपर एक पोस्टर लगाया था। इस बार हमने ये लगाया है, और जब तक ये आंदोलन चलेगा हम दिल से, हमारी पूरी टीम है, आते जाते रहते हैं हम लोग, यहीं गाजियाबाद के रहने वाले हैं, और हमारी पूरी टीम इनका साथ देगी दिल से भी, और भगवान से प्रार्थना करेगी कि जो बुद्धिजीवी लोग हैं, जो अंधभक्त हैं, जिनकी बुद्धि खराब हो चुकी है, जो अलग अलग भेष बदल के इधर उधर दौड़ रहे हैं, तो उनकी बुद्धि जल्दी सद्बुद्धि दे। और शायद मैं बहुत बड़ा हवन भी करने जा रही हूँ कि जो मूर्ख हो गए हैं, जो बिल्कुल अपने देश का अन्न खाकर और अन्नदाताओं की तरफ कोई भी ध्यान नहीं दे रहे, तो उनके लिए मैं महायज्ञ कराऊंगी, उनकी बुद्धि शुद्धि के लिए, है ना। आप ये देखिए, यहाँ पे दिल्ली बिल्कुल करीब है, दिल्ली के पास सारे राजनेता वगैरह सभी यहीं रहते हैं, नेता लोग। उसके बाद उनको सिर्फ बंगाल में दिख रहा है, बंगाल में सारे पड़े हैं, और यहाँ पे इन लोगों की भावनाओं से कोई भी मतलब नहीं है। और ये सब जानते हैं, ये कोई ऐसा खास पूरा हिंदुस्तान नहीं मांग रहे, सिर्फ अपने हक की लड़ाई के लिए लड़ रहे हैं। जो कृषि बिल है जो इनको पसंद नहीं है, इनके लिए फ़ायदे के नहीं है, तो आप उसको ज़बरदस्ती क्यों लाद रहे हो? सबसे पहला एडिशन इसका कब निकाला था? ये हमारी 4थी पत्रिका है। जब से यहाँ पे किसान भाइयों का आंदोलन है तब से ही हमने ये पत्रिका शुरू की है। अच्छा, मतलब जब एकदम स्टार्ट? हाँ जी। अच्छा, कितने लोग हैं आपके साथ जुड़े हुए इस काम? इसमें तो हम लगभग जो एक्टिव लोग हैं तो हमारी 25 लोगों की टीम है। अच्छा, तो मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि इसका उद्देश्य आपको क्यों ज़रूरत महसूस हुई इस मैगजीन को छापने? देखिए, सबका संदेश अलग अलग तरीके से पहुँचाने का होता है। मैं अपनी पत्रिका के माध्यम से पूरे हिंदुस्तान को एक संदेश पहुँचाना चाह रही हूँ कि जागो। कब जागोगे? इसमें जैसे कि ये लिखा है, क्रांति की आगाज, जाग सके तो जाग, और पद्म क्रांति, यानी ये हमारी एक क्रांति, एक आंदोलन है, और मेरे ख्याल से हिंदुस्तान का सबसे बड़ा आंदोलन यही है। तो इसमें ये नहीं है कि आप पुरुष हैं, हम बहनें भी अपने किसान भाइयों के साथ हैं, और जब तक हम भी डटे रहेंगे, आते जाते रहेंगे, भगवान से प्रार्थना करते रहेंगे कि जल्दी इस कानूनों को वापस करें, और ताकि हमारे भाई जो यहाँ पे अपने घर बार छोड़ के यहाँ अपने बहू बेटियों की शादी विवाह भात जितना भी चीज़ चल रही है उसको छोड़ के यहाँ पड़े हैं, और ये कृषि बिल वापस हो ताकि सुख शांति से अपने घर जाएं और अपने किसान अपनी खेती में दिमाग लगाएं। तो जैसा कि इन्होंने बताया कि इन्होंने इस वजह से इस मैगज़ीन को छपाया है, और तमाम तरह की जो रिपोर्ट सामने आई हैं पिछले दिनों, जिस तरह से 3 महीने से यहाँ किसानों का आंदोलन चल रहा है, लेकिन बहुत सी ऐसी रिपोर्ट्स आई जो किसानों के खिलाफ थी। इस मकसद से भी इन्होंने ये मैगज़ीन छापी है ताकि यहाँ जो सच्चाइयाँ हैं वो इस मैगज़ीन में दिखाई जा सके। बाबा, क्या कहना है आपके इस मैगज़ीन के बारे में?
मैगजीन के बारे में भाई इन्होंने तैयार करी है, इन्हें इतनी सहानुभूति हुई किसानों के प्रति और किसान के बालक कोई हो सके है। ये तो जो उसका जुड़ाव रहा हो, उसके परिवार का उससे जुड़ाव रहा हो खेती से, तो वही ऐसे काम करे है। तो इसके पहले कभी मैगजीन की जरूरत, क्योंकि अखबार तो निकलते हैं, सोशल मीडिया पे इतनी एक्टिव है, फिर मैगजीन की क्या जरूरत महसूस? हाँ वो भी बता दूं, मैंने दैनिक जागरण अखबार पढ़ा, कई बार पढ़ा, अब जी नहीं करता उसे देखने भी। अच्छा। हाँ वो टोटल A to Z किसान के खिलाफ छापे है। अच्छा। बिल्कुल जितना संपादकीय, ऐसा नहीं हम पढ़े लिखे ना हो, हम भी जाने हैं, संपादकीय में जो भी छपता है वो सारा किसान के खिलाफ बोलते हैं वो लोग। वो सारे लोग बीजेपी सरकार के द्वारा प्रोवाइड है, किसी को कोई सम्मान दे दिया, किसी को कोई सम्मान दे दिया, किसी को कुछ दे दिया, कोई सांसद बना दिया राज्यसभा से, तो वो लोग ही लेख लिखते हैं। तो उनके लेखों में तो हमारे खिलाफ लिखेंगे, जितना अच्छा लिखेंगे इतनी सरकार में उनकी तरक्की होगी। तो इसलिए अखबार भी और ये मैगजीन एक संदेश है, किसानों के लिए संदेश है, ज्यादा बड़ा संदेश तो बेटा आप लोग हो जो सोशल मीडिया के जरिए, यूट्यूब के जरिए इस किसान की लड़ाई को जिंदा रखने में आपने काम किया। क्यों? ज्यादातर जो मीडिया है, जो सरकारी मीडिया है, ये तो किसान के खिलाफ बोल रहा। सिर्फ एक 24 टीवी चैनल है, वो तो दिखा रहा किसान की बात। NDTV भी कभी कभी दिखा दे, लेकिन ज्यादातर तो उल्टे सवाल कर रहे हैं, किसान का चीरहरण कर रहे हैं, किसान को बुरा भला बोलते हैं। पता नहीं उन बेशर्मों को रोटी खा खा के हमारी बोलने की हिम्मत कैसे पड़ जा, अन्न खा के किसान का, और इतनी बदतमीजी से किसान का चीरहरण करें जिसका अंदाजा नहीं लगा सकते। उससे हम बहुत ज़्यादा दुखी भी हैं और गुस्सा भी है कि इन लोगों की मानसिकता को हो क्या गया, ये किस दुनिया में जी रहे हैं, क्यों इस तरह से किसान के साथ व्यवहार कर रहे हैं। अरे भैया चौथा स्तंभ बताया लोकतंत्र का, और चौथा स्तंभ इतना दूषित हो गया सरकार के साथ। शर्म आनी चाहिए इन जो बैठे हैं, आप लोग जो बैठे हैं एडिटर इन चीफ और वो जो बने बैठे हैं इनके दिल्ली में या नोएडा में, जहाँ जो इन्हें संचालित करें, भाई उनका बड़ा गलत रवैया। तो जैसा कि बाबा ने हमें बताया कि तमाम जो मीडिया रिपोर्ट्स आई हैं वो किसानों के खिलाफ हैं, इसलिए ऐसे मैगजीन्स की ज़रूरत आ पड़ी और इसी वजह से हम यहाँ पर ये मैगजीन छापी जा रही है, किसानों में भी वितरित की गई है। और भी लोगों से एक दो बात करेंगे। क्या कह रहे थे आप जी? किस विषय में बहन? इसी में मैगजीन का तो मतलब ये है कि हालांकि किसानों के लिए ही नहीं है, ये सरकार को भी संबोधित करने के लिए है। जैसे हमने, भाई आपने हमारा साथ दिया, 28 तारीख में किसने साथ दिया था? आप लोगों ने, बिकाऊ मीडिया ने थोड़ी दिया था, तो आपने साथ दिया। ऐसे ही हमने अपना चैनल चला लिया, ऐसे ही हम अपनी प्रेस चलाएंगे, ऐसे ही हम अपने ये क्रांति की जगाने के लिए। किसानों का एक चैनल भी स्टार्ट हुआ है क्या? हाँ हुआ, क्यों ना, राकेश टिकैत जी ने चलाया, सब कुछ चलाएंगे। जब जो सरमाएदार हैं उनके लिए, अंबानी या अदानी के लिए, इनके सब के लिए सब कुछ चल सके, उनके नाम से हवाई अड्डे बन सके। अब किसान अपने बनाएंगे जो कुछ बनाएंगे। ठीक है, तो यानी किसानों ने अब आत्मनिर्भर बनने की पूरी तैयारी कर ली है। अब सोशल मीडिया चैनल भी अब इन्होंने बना लिया है, पोर्टल भी बना लिया और मैगजीन भी छपा लिया, यानी अब उन्हें मीडिया एक तरह से अपनी पूरी तैयार कर ली और आत्मनिर्भर बनने के लिए और इस आंदोलन को और पुख्ता बनाने के लिए और परिपक्व बनाने की पूरी तैयारी किसानों ने कर ली है।